बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं प्रवक्ता गणित सब्जेक्ट गणित विवेक समता बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की सेल्फ फाइनेंस यूनिट के तहत ऑनलाइन टीचिंग क्लास 12 में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को टीच करूंगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखा है, आपको प्राप्त हुआ होगा, रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1, और उसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म के विषय में चर्चा की थी। आज हम उसका पार्ट 2 आपको टीच कर रहे हैं। वैसे आपको ये भी पता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर है, वहां भी ये चीजें आपने पढ़ रखी है। इंटर के सिलेबस में आपको रिलेशन एंड फंक्शन के टाइप्स, माने टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, यहां से आपको चालू करना है। लेकिन थोड़ा सा हम रिलेशन पर पहुंचने के लिए 2 पॉइंटों पर चर्चा की, जैसे कि क्रमिक युग्म और उसके बाद में कार्तीय गुणन, और उसके बाद रिलेशन पर हम पहुंचेंगे। माने संबंध पे पहुंचने के लिए सबसे पहले क्रमिक युग्म और दूसरे नंबर पर समुच्चयों का कार्तीय गुणन, और इसके बाद कहीं हम संबंध बनाएंगे। वैसे ये इस पर हमने चर्चा कर ली। आज हम आपको ये टॉपिक क्लियर करेंगे। अब देखिए जरा, यहां पर दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन Gaussian product of two sets, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है? वैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा रखा है। इसमें मान लीजिए हमारे पास 2 सेट है, ए और बी, इस प्रकार हो। अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त से मतलब नॉन एम्प्टी, जो खाली या रिक्त समुच्चय ना हो, माने ऐसे 2 समुच्चय जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। मान लो यदि 2 समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि A belongs to A और and B belongs to B, ठीक है। तो उनका कार्तीय गुणन A क्रॉस B, उनका कार्तीय गुणन A क्रॉस B की तो A क्रॉस B इक्वल A कॉमा B such that A belongs to A तथा B belongs to
हम क्या पढ़ते हैं? सच दैट, ऐसा है कि, ये मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसको लिखा। अब यहां से अगर हम बी क्रॉस ए का मान निकालें तब बी कॉमा ए सच दैट वही चीज रहेगी, ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू बी। सेकेंड, तो माने इसको हमने ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, तब यहां से क्या स्पष्ट होता है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल B क्रॉस A, इज नॉट इक्वल B क्रॉस A। ये मतलब कहने का ये हुआ कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है? कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू बी, एंड बी क्रॉस ए इज इक्वल बी कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू बी। या तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड से बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस बी। माने कहने का ये हुआ कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन इक्वल नहीं हो सकता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, सब कार्तीय गुणन तक पहुंच गए। अब इसके बाद ये टॉपिक आपका क्लियर। अब हम चलते हैं जो मेन संबंध था। अब क्यों? क्योंकि संबंध जो सेट होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट ऑलरेडी एक पेयर ही होता है और वो दो समुच्चयों से ही मिलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी अब हम अगला सी पॉइंट में अब हम बात करते हैं रिलेशन। सब दो पॉइंट के बाद अब तीसरे पॉइंट सी पर हम आए, रिलेशन। इन सब बहुत, अब यहां भी फिर वही देखिए क्या है, दो सेट आपके पास, दो सेट लेट दो सेट, दो समुच्चय ए और बी। ठीक, कैसे? मानो एक सेट पहला ए बी सी डी और दूसरा सेट आपके पास वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। अब दोनों देखिए रिलेशन को समझिए, पीछे क्रमिक युग्म और उसके बाद कार्तीय गुणन कैसे रिलेशन से जुड़ता है। मान लीजिए समुच्चय ए से बी में
भाई होने का संबंध, होने का संबंध। प्रदर्शित करता है, करता हो तो। अब हम कैसे लिखेंगे? ए भाई है वी का, बी भाई है डब्ल्यू का, सी भाई है एक्स का, और डी भाई है वाई, और ई भाई है जेड। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसमें ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, भाई ये रिलेशन है। हम क्या करें, इस रिलेशन भाई के संबंध को हम आर से डिनोट कर दें। किससे? आर से डिनोट कर दें। और हम इसको इस टाइप से लिखें, ए आर वी, बी आर डब्ल्यू, सी आर एक्स, डी आर वाई, और सी आर ई आर जेड। तो माने इसको भाई के रिलेशन को हमने आर में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट किया? आर में। भाई के रिलेशन को आर में कन्वर्ट कर दिया, भाई के रिलेशन को आर में कन्वर्ट कर दिया। सब इस तरीके से ये 5। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर हम इस आर को अपसेंट करके और इन सबके एक जो क्या पेयर्स बनाए, क्रमित युग्म बनाए, और उन क्रमित युग्म का एक सेट क्रिएट करें, ठीक है ना, जैसे, और उस सेट को हम आर से डिनोट करें, तब यहां से हम लिख सकते हैं कि आर इक्वल ए कॉमा वी, बी डब्ल्यू, सी एक्स, और डी वाई, और सी जेड। ठीक है, ए बी डब्ल्यू सी एक्स डी वाई और सी जेड। और ये एक क्या बना? ये आर रिलेशन बना, ये आर रिलेशन। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखिए, यहां से और ये चीज अगर हम इन दोनों का क्रॉस निकालें, इसको आप अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लें और देखिए दोनों सेट से आप ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो ए क्रॉस बी को भी जरा देखिए, तो ए क्रॉस बी भी किस टाइप से बनेगा? ए बी, है ना, बी डब्ल्यू, और इस टाइप से बनेगा जाके। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि आर सबसेट ए क्रॉस बी, आर सबसेट ए क्रॉस बी। ठीक है, इस चिन्ह को हम सबसेट या उपसमुच्चय, उपसमुच्चय कहते हैं। पहला और दूसरे में
सम। तो अब एक चीज देखिए, यहां से हम एक रिजल्ट लिखते हैं, लिखेंगे कि समुच्चय 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 ए से बी में भाई होने का संबंध, समुच्चय ए से बी में भाई होने का संबंध। अब ए से बी में भाई होने का संबंध, तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि यहां ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहां से एक चीज ये आती है कि अतः संबंध समुच्चय ए से बी में भाई होने का संबंध आ ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो संबंध क्लियर हुआ, इस टाइप से संबंध आएगा। इसके बाद में एक चीज और, ये क्लियर हो गया कि समुच्चय ए से बी में भाई होने का संबंध आ ए क्रॉस बी का समुच्चय होता है। अब एक चीज कि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है, अब किसी संबंध, और एक चीज और, माने यहां पर हम A, B belongs to R, और ये तभी संभव है जब यदि केवल और यदि A R B, क्या हो, A R B। अब इसके दो तरीके, इस रिजल्ट को दो तरीके से समझिए। फर्स्ट, पहले हम लिखते हैं ए आर बी, तब हम लिखेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन, माने टू बी बाई रिलेशन आ। ठीक है, माने ए बी से संबंध आर द्वारा संबंध है। ठीक है, इसके बाद इसी चीज को A, B is not belongs to R के लिए भी हम लिखते हैं A और B, और वैसे तो हम इसको क्रॉस करके भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि A इज नॉट रिलेटेड टू
बी बाय रिलेशन, माने ए बी से संबंध, ए बी से संबंध आर द्वारा संबद्ध नहीं है। ओके, क्लियर? बात समझ में आई? ये चीज हो गई। अब देखिए इसके बाद में क्या है, ए आर बी, ये आपका रिलेशन क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संबंध को पहुंचने के लिए पहले हमने कार्तीय क्रमित युग्म पढ़ा जिसमें एक पेयर बनाया, उसके बाद दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन जिसके एलिमेंट क्या एक पेयर होते हैं, और फिर वो कैसे रिलेशन में कन्वर्ट हुआ, माने जो क्रमित युग्मों से बना एक समुच्चय उसे हमने आर से डिनोट किया। ठीक है, उसे हमने आर से डिनोट किया। इसके बाद में तो ये चीज हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये दो स्टेप्स हो गए, ये रिलेशन यहां से क्लियर हो गया। ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, ए कॉमा बी इज नॉट बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखिए संबंध आर संबंध या समुच्चय आर के लिए संबंधों की कुल संख्या की कुल संख्या, एक चीज बताएगा। जैसे मान लीजिए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n, तो जो इनसे ए क्रॉस बी में अवयवों की कुल संख्या इक्वल mn। ठीक है, और तो इसलिए समुच्चय ए क्रॉस बी में या ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या इक्वल टू की पावर। तो इसलिए यहां से संबंध आर सबसेट ए क्रॉस बी के लिए संबंधों की कुल संख्या बराबर 2 की पावर।
ठीक है, अब ये आपका लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट थर्ड में आपको आगे लेकर चलेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं पे क्लोज होती है। ओवर।